आमतौर पे इसको विष योग क्यों कहते हैं? ये शनि चंद्रमा को बोला जाता है कि मन के अंदर पीड़ा का पैदा होना, दुख का पैदा होना, ग्रीफ का पैदा होना। ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है एक ज्योतिषी के लिए, एक एस्ट्रोलॉजर के लिए। जिंदगी के अंदर वही व्यक्ति परेशान रहेगा जो अपने मन का काम नहीं कर रहा होगा, जिस काम के अंदर उसका मन ही नहीं लग रहा होगा ना, कि सैटर्न मून वाले व्यक्ति का काम कभी स्टेबल नहीं रहता। मतलब सैटर्न मून के केस के अंदर अगर इंसान की गट हेल्थ खराब है तो सिंपली आप उसको ये बोलो। लेकिन शनि चंद्रमा वाला इंसान सबसे ज्यादा इमोशनल रात को 11:30 से लेके 1 बजे के बीच में रहता है। खराब इंसान का मन हो सकता है, नियत हो सकती है, एक्टिविटीज हो सकती है, कर्म हो सकते हैं, ग्रह खराब नहीं हो सकते हैं। अगर केतु का वहां पे रोल आ गया तो ये इंसान को वो मारेगा। तो इंसान को सारी जिंदगी समझ में नहीं आता कि इस इंसान को काम कौन सा करना चाहिए। इसीलिए क्या कहते हैं, जब सैटर्न किसी के सेकंड हाउस में होता है, चंद्रमा खाना है, सैटर्न सेवा है, खाने की सेवा करो। और इसमें जो भी ना आपको चीजें बताने जा रहा हूं, उसके अंदर एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जिससे आपको घर के बाहर जाके कोई पैसा खर्च करके कोई चीज बहुत महंगी लानी पड़े। लेकिन जब भी आप ज्योतिष को पढ़ें तो ज्योतिष को जैसा वो है वैसा उसको पढ़ने की कोशिश करें। अपनी तरफ से उसकी कोई परसेप्शन नहीं बनानी चाहिए। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि जो शनि और चंद्रमा का जो ये योग है, इसको आम तौर पे विष योग के नाम से इसको हम संबोधित करते आए काफी टाइम से। क्या ये एक्चुअल में एक नेगेटिव रोल एक योग प्ले करता है या ये इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं? लेकिन जब भी आप ज्योतिष को पढ़ें तो ज्योतिष को जैसा वो है वैसा उसको पढ़ने की कोशिश करें। अपनी तरफ से उसकी कोई परसेप्शन नहीं बनानी चाहिए कि अगर ये प्लैनेट अगर इस प्लैनेट के साथ है तो ये खराब ही हो गया। ईश्वर कभी भी कोई भी खराब चीज कभी नहीं बनाता है। खराब इंसान का मन हो सकता है, नियत हो सकती है, एक्टिविटीज हो सकती है, कर्म हो सकते हैं, ग्रह खराब नहीं हो सकते हैं। तो एक खराब मनोस्थिति वाला इंसान ही किसी ना किसी योग को एक खराब या सही की संज्ञा में ढाल सकता है। ठीक है, अब आमतौर पे इसको विष योग क्यों कहते हैं? इसको विष योग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको यूटिलाइजेशन इसकी जो है सैटर्न मून की जो एक्चुअल में यूटिलाइजेशन का मतलब यह है कि आप इसको अपनी जिंदगी के अकॉर्डिंग किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, वो आम लोगों में उसकी अवेयरनेस नहीं होती है। अब मैं ये वीडियो आपको इस कॉम्बिनेशन की एक्चुअल अवेयरनेस के बारे में, इसके क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं और इससे क्या क्या इंसान को ऐसी सुपर पावर्स मिल सकती हैं, और ऐसे नहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ। और इसमें जो भी ना आपको चीजें बताने जा रहा हूं उसके अंदर एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जिससे आपको घर के बाहर जाके कोई पैसा खर्च करके कोई चीज बहुत महंगी लानी पड़े और उसके बाद आप उससे ये एक्सपेक्ट करो कि ये जो निर्जीव चीज है वो मेरी जिंदगी के अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव कर देगी। तो अब मैं आपको सैटर्न मून के को लेके बहुत गहन और बहुत इंपॉर्टेंट बातें अब आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। होता क्या है कि शनि किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपके प्रोफेशन को। और चंद्रमा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपके मन को। शनि चंद्रमा वाला व्यक्ति जिंदगी के अंदर वही व्यक्ति परेशान रहेगा जो अपने मन का काम नहीं कर रहा होगा। जिस काम के अंदर उसका मन ही नहीं लग रहा होगा ना, वो विष योग, वो कॉम्बिनेशन इसके लिए विष योग का काम करेगा। अब सैटर्न मून यार व्यक्ति के लिए एक सिंपल सी एक बात कहना चाहूंगा, सिर्फ एक लाइन के अंदर इस चीज को पूरा हम कर सकते हैं। क्या कि या तो ये इंसान
मन का काम कर ले, या ये इंसान वो काम कर ले जिसमें इसका मन लगता हो, और या ले इंसान उस काम को मन लगा के कर ले। अब कोई भी काम हो, इंसान काम के अंदर मन तभी लगा सकता है जब उस काम के अंदर उसका मन हो करने का। अब अगर कोई व्यक्ति कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई टीचर लगा है, चाहे कोई भी काम कर रहा है, मैं कह रहा हूं उससे उसको 1 करोड़ रुपए की आमदन क्यों ना हो रही हो पर डे के हिसाब से, अगर उसके चार्ट के अंदर सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है, और यदि उस काम से चाहे इसको इनकम अच्छी आ रही हो, उसके अंदर उसका मन नहीं है, वो कॉम्बिनेशन इस इंसान के लिए विष योग का ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये इंसान के अंदर, माइंड के अंदर क्या डाल देगा। जब भी इंसान अपने मन से हट के काम करेगा, यानी कि उस काम को करेगा जिस काम के अंदर इस इंसान का मन नहीं लगेगा, तब ये विष योग का काम करेगा, और तब इसके अंदर क्या पैदा होगा? मन के अंदर पैदा होगी पीड़ा। इसीलिए शनि चंद्रमा को बोला जाता है कि मन के अंदर पीड़ा का पैदा होना, दुख का पैदा होना, ग्रीफ का पैदा होना, क्योंकि सैटर्न किस चीज का सिग्निफिकेटर है? ग्रीफ का सिग्निफिकेटर है, दुख का। और वो दुख ईश्वर ने इस इंसान को किस डोमेन के अंदर दे दिया? चंद्रमा के अंदर दे दिया। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है। इस इंसान के मन के अंदर वो पीड़ा नियंत्रण बनी रहेगी, नियंत्रण बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने मन का काम नहीं कर रहा होता। अब क्योंकि वो पीड़ा उत्पन्न हो रही है, वो धीरे 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 उस इंसान के मन के अंदर वैराग्य को जन्म दे देगी। विच प्लैनेट इज वैराग्य? सैटर्न। अब कभी भी नोटिस कीजिएगा, जब भी किसी इंसान की सैटर्न की दशा लगती है, कोई भी प्लैनेट जब अपनी दशा में एक्टिवेट होता है, तो वो सबसे पहले अपने कारक तत्वों को एक्टिवेट करता है, चाहे वो किसी भी आपके हाउस का लॉर्ड हो, किसी के साथ भी बैठा हो। अब जब भी शनि की अंतरदशा या महादशा लगेगी, सबसे पहले उसके आपको कारक तत्व महसूस होंगे। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा कि जब आपकी शनि की अंतरदशा जिस डे से लगेगी, मान लो 15 तारीख से किसी की शनि की दशा लगेगी, तो 10 तारीख से उसको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो वो 5 दिन के अंदर वो फील करेगा कि किसी न किसी वजह को लेके इंसान रोता ही रोता है। जब भी किसी की शनि की दशा शुरू होती है, उस डेट से, उस डेट के 10 महीने 10 दिन पहले और 10 दिन बाद, वो जो 10-15 दिन का जो बफर टाइम रहता है, वो इंसान किसी न किसी चीज को लेके इंसान रोता ही रोता है। उसकी आंखों से आंसू आते ही आते हैं। उसको ये लग रहा था कि जिंदगी में क्यों आया, क्योंकि सैटर्न किस चीज का कारक है? सैटर्न कारक है ग्रीफ का, दुख का। और जब सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो ये दुख इंसान के कहां ट्रांसफर हो गया? मन में ट्रांसफर हो गया। और यही ट्रांसफर होके क्या बन जाएगा? इंसान के अंदर वैराग्य की भावना को वो जन्म दे देगा। क्योंकि आपने साइंस के अंदर भी ये चीज पढ़ी है क्या, कि कोई भी एनर्जी जो होती है उसको बनाया नहीं जा सकता, ना ही इसको मिटाया जा सकता है। वो बदलती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से अदर फॉर्म में। वो पीड़ा धीरे 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 क्या बन जाएगा? वो मन के अंदर वैराग्य क्या एक तरीके से वो रूप ले लेगा। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि विष योग जिसको हम बोलते हैं, सैटर्न मून के कॉम्बिनेशन के अंदर इस इंसान के मन के अंदर एक वैराग्य की भावना निरंतर बनी ही बनी रहेगी। और वो तब बनी रहेगी जब वो इंसान उस काम को नहीं कर रहा होगा जिसके अंदर उसका मन है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखें, तो सैटर्न 10th हाउस को रूल करेगा, प्रोफेशन का। चंद्रमा कहां को रूल करेगा? 4th हाउस को। तो अगर एक हम जनरल व्यू लें, तो 10th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड है कंजंक्टर, सैटर्न मून और कंजंक्टर। तो प्रोफेशन किससे जुड़ गया? 4th हाउस से जुड़ गया। तो 4th हाउस क्या? आपका मन है। तो जिस काम के अंदर मन की शांति आपको मिले, और वो काम पकड़ लो, आप प्रोफेशनली ग्रो ही करोगे। मतलब अगर आपके चार्ट के अंदर सैटर्न मून का कंजंक्शन है और आप चाहते हो कि मैं क्या करूं, मैं बिजनेस करूं, आप कहोगे क्या मुझे और भी चीजें देखनी चाहिए? आप उससे सिर्फ एक सवाल करो, तेरा मन क्या है? वो बोलेगा जी मेरा मन पता क्या है, मेरा मन ऐसा है कि मैं कोई ना जॉब करूं। कहां जॉब करूं? टीचिंग लाइन में जॉब करूं।
तो टीचिंग लाइन के अंदर आप जुपिटर देखोगे, मरकरी देखोगे, वो ठीक है, लेकिन आपने उससे एक क्वेश्चन का आंसर ले लिया, क्या कि उसका मन क्या है, मन। तो जिस काम के अंदर उसका मन लगे, चाहे वे योग उसके अंदर ना हो, लेकिन वो सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन उस योग का रूप अपने आप बदल लेगा। लेकिन इसके अंदर लिमिटेशन एक ही रहती है कि जैसे इंसान का मन उससे भर जाता है, फिर वो किसी और काम की तरफ इंक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए ये बोला जाता है कि सैटर्न मून वाला व्यक्ति का काम कभी स्टेबल नहीं रहता। स्टेबल क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसका मन बदल जाता है। अब अगर सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन किसी के कुंडली के अंदर विष योग का कॉम्बिनेशन, जिसको सैटर्न मून कहा जाता है, वो किसी चर राशि के अंदर बन रहा हो। चंद्र राशि कौन सी? 1, 4, 7, 10, इसके अंदर जब ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो इंसान को सारी जिंदगी समझ में नहीं आता कि इस इंसान को काम कौन सा करना चाहिए। ये अब है विष योग। शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन विष योग का काम तब करता है, इस इंसान को जिंदगी भर समझ में नहीं आता है कि इसके लिए काम दना कौन सा है। और अगर शनि चंद्रमा, आप ये मत समझिए कि एक ही हाउस में बैठे हैं, एक ही राशि में बैठे हैं तभी वो शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, नहीं। अगर शनि और चंद्रमा एक दूसरे से त्रिकोण में भी बैठे हैं, मतलब शनि जो है वो किसी के, फर्ज कर लो कि 4th हाउस में बैठा है और चंद्रमा किसी के 8th हाउस में या 12th हाउस में भी प्लेस्ड है, तो ये भी एक शनि चंद्रमा का ही कॉम्बिनेशन ही काउंट होगा। लेकिन जब आप 100 लोगों की कुंडली उठा लो, आप 100 लोगों की कुंडली उठाओगे, मान लेते हैं कि 100 की 100 कुंडली में ही आपको सैटर्न मून मिल रहा है, क्या विष योग मिल रहा है। आपको 100 में से 70 लोग जो है वो परेशान मिलेंगे, 30 लोग जो कहेंगे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अब जिन लोगों को दिक्कत नहीं आ रही, जरा उनसे सर्वे करो, उनसे पूछो क्यों नहीं आ रही। अच्छा, क्या काम कर रहे हो आप? जी मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरा तो खाने का काम है, ट्रैवल। तो सैटर्न मून के अंदर दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। विष योग जिसको बोलते हैं, शनि चंद्रमा का योग कॉम्बिनेशन है, ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है एक ज्योतिष के लिए, एक ज्योतिषी के लिए, एक एस्ट्रोलॉजर के लिए। क्योंकि जब आप किसी की कुंडली देख रहे होते हो, उसको क्या बोलते हैं, जब किसी की काउंसलिंग कर रहे होते हो, तब आप एक्चुअल में क्या कर रहे होते हो? आप उस इंसान की जो साइकी है, उसकी मनोस्थिति है, उस पे काम कर रहे होते हो। जब आप उस पे काम कर रहे होते हो तो आप एक साइकोलॉजिस्ट की तरह काम कर रहे होते हो। और अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट की तरह काम कर रहे हो तो आपका सैटर्न मून ब्यूटीफुली काम करेगा। क्योंकि जब आपके कुंडली के अंदर सैटर्न मून होता है, सामने वाला आपसे कुंडली दिखवा रहा होता है, वो एक्चुअली ना, जब आप उसकी बात सिर्फ सुन रहे हो, कुछ मत करो, उसको बोलने दो, जस्ट लिसन। आप अगर उससे 1 घंटे की काउंसलिंग इसको कर रहे हो तो 40 मिनट तक सिर्फ उसको सुनो, वो सामने वाला ऐसे मेंटली हील हो जाएगा। भगवत गीता के अंदर पहला अध्याय में कौन बात कर रहा है? 18 अध्याय के अंदर पहले अध्याय में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन बोल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं कर रहे, वो सुन रहे हैं, भी उसकी मनोस्थिति को जान रहे हैं। इतिहास में अगर कोई सबसे बड़ा साइकाइट्रिक, सबसे बड़ा अगर कोई साइकोलॉजिस्ट, सबसे बड़ा कोई मनोवैज्ञानिक हुआ तो भगवान श्री कृष्ण हुए, उनसे बड़ा आज तक ना हुआ है ना होगा। वो 1 अध्याय तक अर्जुन अपना दुख सामने वाले पर रख रहा है, भगवान श्री कृष्ण के सामने रख रहा है, वो कुछ नहीं कह रहे, वो सिर्फ सुन रहे हैं। उसको बोल, तो कोई बात नहीं, तो खाली हो जा, तू बोल, देखते हैं। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं
और वो शुरुआत ही इस बात से करते हैं कि अर्जुन तुम एक योद्धा हो, ऐसी नपुंसकता की बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। जब ये बात वो एज ए काउंसलर बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सामने वाले की साइकोलॉजी पे हिट कर रहे हैं, उसकी साइकोलॉजी को दोबारा जगाया है। तेरी साइकोलॉजी किस चीज की है? तू एक योद्धा है, तू वॉरियर है, तेरा थॉट प्रोसेस, तेरी मनोस्थिति एक वॉरियर की है। कहां रहता फिर रहा तू? फिर उसको एकदम से याद आता है, हाँ मैं तो एक योद्धा हूं, मैं कहां दुख तकलीफ में जा रहा हूं। वो बोल रहे बी डिसिप्लिन इन योर कर्मा। क्या कर्म है अर्जुन का? युद्ध करना, एक योद्धा। सैटर्न मून वाला व्यक्ति की वर्क एफिशिएंसी इस चीज पे डिपेंड करती है, सैटर्न मून वाले की साइकोलॉजी इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो इंसान अपनी लाइफ को लेकर डिसिप्लिन कितना है, अपने कर्मों को लेकर डिसिप्लिन कितना है। शनि मून वाले व्यक्ति अगर आपको मेंटल रूप से थोड़ा पीड़ित दिखाई दे रहा है ना, यहां से थोड़ा प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा है, पीड़ा में, दुख तकलीफ, रोता रह रहा है। अगर शनि चंद्रमा वाला व्यक्ति अगर आपको रोता हुआ दिखाई दे रहा है, आमतौर पे आपको 10 में से 7 लोग शनि चंद्रमा वाले उनकी साइकोलॉजी रोते हुए मिलेंगे। ये वो लोग होते हैं जिनके कर्मों के अंदर कोई बहुत बड़ा ब्रेक आया होता है। ब्रेक मतलब ब्लॉकेज आई होती है, कर्मों का बंधन वो लेके चल रहे होते हैं। अगर साइकोलॉजी इनका मन से वो शांत नहीं है, वो इसी कारण से शांत नहीं है, कहीं ना कहीं कर्मों के अंदर दिक्कत है। और वो या तो भगवान कृष्ण जानता है या वो व्यक्ति जानता है कि वो कहां दिक्कत है। क्योंकि इंसान की जो मनोस्थिति है वो कौन डिसाइड करता है? वो चंद्रमा डिसाइड करता है। और वो सारी जिंदगी क्यों डिसाइड करता है? ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। क्या है कि जब किसी की महादशा बदलती है तो क्या उसकी जिंदगी बदल रही होती है? नहीं, उस इंसान की मनोस्थिति बदल रही होती है। जब किसी की भी दशा बदलती है तब इंसान की मनोस्थिति बदलती है। उसी मनोस्थिति बदलने के कारण इसके डिसीजंस बदलते हैं और उन्हीं डिसीजन के बेस पे उसके आगे की डेस्टिनी लिख दी जाती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी इंसान का जन्म होता है तो उसकी पूरी की पूरी दशाएं बाहर छप जाती हैं कि भाई इतने साल तक इसके इस प्लेनेट की दशा रहेगी, इतने से। ये कौन डिसाइड करता है? ये चंद्रमा डिसाइड करता है। उसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा जहां जिस ग्रह, जिस राशि के अंदर, जिस नक्षत्र के अंदर होता है, वहां से उसका पूरा का पूरा एक टाइम टेबल बना आ जाता है पूरी जिंदगी का, कि इतने साल तक ये दशा, इतने साल तक ये दशा, इतने साल तक ये दशा। वो दशाएं नहीं बदल रही हैं, वो इंसान का मन बदल रहा है। और जब मन बदलता है तो डिसीजन बदलते हैं, डिसीजन बदलते हैं तो इंसान के आने की एक्टिविटी बदलती है, उसके कर्म बदलते हैं, कर्म बदलते हैं तो उसके भाग्य बदलता है, उस मुताबिक उसको फल आते हैं। क्योंकि दशाएं चंद्रमा से लिंक्ड हैं, इसीलिए दशाएं चंद्रमा से लिंक्ड हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजी इंसान के अंदर परिवर्तन करती रहती है। क्या बोलते हैं कि जब कोई दुख आना होता है तो इंसान के अंदर थॉट ऐसा आ जाता है कि वो गलत काम करे। और वो थॉट कहाँ आता है? वो मन के अंदर आता है। जब वो मन के अंदर थॉट आ जाता है, इंसान गलत डिसीजन ले लेता है और फिर वो बोलता है, हाय राम, मेरी तो राहु की महादशा थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे पागल, राहु की महादशा थी, अगर तेरे मन के अंदर थॉट ये आता कि मैं राहु की तरह एक्ट करके काम करूं, कि अगर मेरा जन्म दिल्ली में हुआ तो मैं दिल्ली छोड़ के अहमदाबाद जाके काम करूं, तब वो राहु की महादशा तेरे को ऐसा राइज देती, फिर तू बोलती वाओ मैंने कोई रेमेडी की है। नहीं, वो थॉट तुम्हारे अंदर आया है। और वो थॉट तब आता है जब चंद्रमा ठीक होता है। और चंद्रमा कब ठीक होगा? सैटर्न मून के कॉम्बिनेशन के अंदर, जब आपके कर्म ठीक होंगे। इंसान बोलता है कि मेडिटेशन करने के लिए मन की शांति बहुत होनी जरूरी है। गलत। मेडिटेशन करने के लिए मानसिक तौर से आप स्टेबल नहीं होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है। मेडिटेशन से मानसिक संतुलन आता है, मेडिटेशन से मन ठीक होता है। मन ठीक होने के बाद मेडिटेशन नहीं होती है, पहले मेडिटेशन होती है फिर मन ठीक होता है। और मन कब ठीक होता है? जब आपके कर्म ठीक होते हैं। क्योंकि सैटर्न मेन वाले व्यक्ति ने अगर जिंदगी के अंदर, काम के अंदर चीटिंग कर दी तो उसको पता है कि वो कितना बड़ा वो है, या भगवान जानता है, वो खुद से नहीं बताता। मैं आपको सिंपल ही बोल रहा हूं, सैटर्न मून वाले व्यक्ति ने अगर अपने काम के अंदर चीटिंग कर दी, उसने सबसे बड़ी लात अपने कर्मों को मार दी।
और चाहे वो एक गली के नुक्कड़ पे मोमोज लगाने वाला ठेला वाला इंसान हो, और चाहे वो इस भारत के सबसे बड़े अरबपति कंपनी का मालिक हो, चीटिंग कोई भी कर सकता है। अब चीटिंग का क्या मतलब होता है कि उसको मालूम है कि मैं ये जो कर रहा हूं ये गलत है, लेकिन उसके एवज में जो सामने वाला मुझे जो दे रहा है बस मुझे उससे लाभ से मतलब है, ये चीटिंग है। आजकल मार्केट के अंदर कितना पनीर नेगेटिव आ रहा है, क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पनीर। कल हम कुछ मंगवा रहे थे, बोले नहीं जी पनीर मत भेजो कि भाई हमें डर लगता है कि भाई असली भी हो सकता है नकली भी हो सकता है। मतलब लोग जो है वो सिंथेटिक पनीर बेच के मुनाफा कमा रहे हैं, दैट इज चीटिंग। इस टर्म ये काउंट आती है चीटिंग। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप अपने जूनियर एम्प्लॉय का क्रेडिट खा रहे हो, दैट इज चीटिंग। अगर आप एक ऑफिस में मैनेजर हो, आपके चार्ट के अंदर सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है, और अगर आप अपने कलीग्स का, अपने जूनियर्स के काम का क्रेडिट, उनके शेयर खा रहे हो, तो यकीन मानिए अपनी कुंडली दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाना, सबसे बढ़िया उपाय वो इंसान दौड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने कर्मों को खराब कर लिया। आप जिंदगी भर मेंटली परेशान रहोगे। और अगर जो व्यक्ति चीटिंग नहीं कर रहा है और फिर भी इसका काम बदल रहा है, तो ये काम उसके भले के लिए बदल रहा है, और वो बदलने वाला काम उसको राइज देगा ही देगा। मतलब आप तो इतनी चीजें उसको बोलोगे कि भी ये चीजें हैं तो नेगेटिव हैं, ये चीजें हैं तो पॉजिटिव हैं। आप ये कैसे पता लगाओगे कि ये विष योग है, जो सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है, ये जो मेरे सामने व्यक्ति बैठा जो बता रहा है ये सच बोल रहा है, यार ये विष योग इसके कुंडली के अंदर इसको नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। आप दो चीजें देख लो, सिंपली ऑब्जर्व द टू थिंग्स। आप ये देखो कि वो बैठा कैसे है, उसका पोस्चर क्या है। व्हाट इज पोस्चर? सैटर्न फ्रेम है ना, फ्रेम सैटर्न। सैटर्न मून के केस के अंदर वीक पोस्चर का मतलब है वीक मेंटल स्टेबिलिटी। इंसान को मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए। कौन दिलाता है मेंटल स्टेबिलिटी? चंद्रमा। किसके साथ बैठा है? शनि के साथ। आप सिंपली इसको एक बात इसकी नोटिस कर लो, क्या वो अपने पोस्चर को लेके थोड़ा कॉन्शियस है या नहीं। अगर शनि चंद्रमा वाले व्यक्ति का पोस्चर, बैठने का पोस्चर, खाने का पोस्चर खराब है, वो मेंटली इंसान डिस्टर्ब ही रहेगा। शनि चंद्रमा अब इसके लिए विष योग का काम कर रहा है। अभी आपको बताता हूं पॉजिटिव कैसे देखते हैं। दूसरा क्या देखना था, अब जरा इससे पूछना जी आपकी जो मदर है उनका नेचर कैसा है। अगर आप उसको पर्सनली जानते हो फिर तो आप जानते होंगे, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि नहीं जानते। आपकी मदर का नेचर कैसा है? मदर ने ना जी काफी जिंदगी के अंदर स्ट्रगल की है। हाँ, डिसिप्लिन बहुत है लाइफ को लेके। सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, ये काम करेंगे, अपना वो करना। सैटर्न मून अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सैटर्न क्या है? डिसिप्लिन है। चंद्रमा क्या है? मदर है। आमतौर पे सैटर्न मून के केस के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है, और मिलता ही है, कि जो मदर होता है ना उसने काफ़ी स्ट्रगल करके एक कंडीशन पे है, तो वर्किंग भी होते हैं वो। आमतौर पे एक काम उन्होंने जल्दी जिंदगी के अंदर जल्दी शुरू कर लिया होता है। बढ़िया कैसे देखें? उससे पूछो खाना खाओगे? रात के 10 बज रहे हैं। सॉरी सर, मैं तो 7 बजे खा लेता हूं। 7 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाता। शनि चंद्रमा ब्यूटीफुल काम कर रहा है। इस इंसान को अपने खाने को लेके बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है, सैटर्न मून वाले को, तब जाके ये विष योग नहीं, इसके लिए वो, हाँ, अमृत योग। विष मतलब एक तो हिंदी वाला विष, और तब जाके इसके लिए इंग्लिश वाला विष, WISH विष, वो वाला योग काम करेगा। मतलब कुंडली के अंदर शनि चंद्रमा का योग है। आप सिंपल उसको ये रेमेडी सजेस्ट करो कि भैया एक तो जो खाना है, जो भोजन है, वो आप समय पे खा लो।
एक आपका समय फिक्स होना चाहिए कि मुझे 7:30 बजे शाम के डिनर कर लेना है। और सैटन लिमिटेशन है, लिमिटेशन है। अब लिमिटेशन का खाने के अंदर क्या प्रयोजन? लिमिट में खाओ। लिमिट में खाओ मतलब आप खा रहे हो खाना, बीच में जैसे आम एक नेचुरल बॉडी की वो होती है, वो एक बर्प आ जाती है, एक डकार आ जाती है। जैसी पहली डकार आए, आप प्लेट के अंदर जितना खाना है उतना उसको समाप्त करो और मत रखवाओ। आपका सैटर्न मून ब्यूटीफुली काम करेगा कुंडली के अंदर। आपकी जिंदगी के अंदर मेंटली आप स्टेबल बने रहोगे, मन के अंदर ग्रीफ दुख नहीं आएगा। सैटर्न बाउंड्रीज हैं, जैसी पली डकार आई बाउंड्री सेट कर ली, बस और नहीं खाएंगे। मैं कह रहा हूं कि पेट आपका हेल्दी रहेगा। वाई? क्योंकि सैटर्न जो है वो एक और चीज को सिग्निफाई करता है, क्या? आपकी गट हेल्थ को। इस इंसान की गट हेल्थ तभी खराब होने लगती है जब इस इंसान की हाइड्रेशन बॉडी की खराब होती है। वाई हाइड्रेशन? कौन है हाइड्रेशन? चंद्रमा। मतलब सैटर्न मून के केस के अंदर अगर इंसान की गट हेल्थ खराब है, जल्दी लूज मोशन लग रहे हैं, कॉन्स्टिपेशंस हैं या कोई और गट प्रॉब्लम्स हैं, तो सिंपली आप उसको ये बोलो कि आपको अपनी बॉडी की हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। मान लो सैटर्न मून के साथ कौन है? मार्स है। मार्स देख रहा है या मार्स त्रिकोण में है। एक काम करो, एक कॉपर बोतल अपने पास रख लो, या आजकल एक वो चलता है मिट्टी की, आजकल बॉटल आने लगी ना, चलो वो तो घड़ा सबसे बेस्ट रहता है। कॉपर बोतल अपने पास रख लो, उसका पानी पीते रहो, आपकी गट हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी। इतनी सी बात थी। और कहां उसको डरा रहे, हाय विषयो है, मर गया तू तो। आधा इंसान ना मेंटली वहीं ढेर हो जाता है जब वो सुनता कि मेरी कुंडली के अंदर काल सर्प दो। अभी आने वाले टाइम में ना आपको मैं काल सर्प दोष की, जिसके नाम पे आधा मतलब लोगों को डर लगता है दुनिया में कि ये क्या है। मेरे जितने भी गुरु रहे हैं ना, चाहे वो ज्योतिष के गुरु हो, चाहे मेरे लाइफ कोच हो, उन सब की कुंडली के अंदर काल सर्प योग है। और काल सर्प योग वाला व्यक्ति जिंदगी के अंदर बहुत राइज करता है एक टाइम पे, मतलब एक्सेप्शनली गुड। मतलब ये काल सर्प योग जो है, इसको दोष बोल देते हैं, योग बोल देते हैं। उसको खुद को मालूम है कि मैं कौन सा कॉम्बिनेशन को नेगेटिवली काम कर रहा हूं। तो सारे प्लैनेट एक उसमें आ गए, बैलेंस में आ गए, राहु और केतु के उसमें आ गए, उसको काल सर्प योग बोलेंगे। अगर वो जो कॉम्बिनेशन उसके लिए नेगेटिवली काम कर सकते थे उसको पॉजिटिवली लेके बैठ गया, ये काल सर्प दोष जो है इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज देके जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज, छोटा मोटा राइज नहीं देता। ये छोटी मोटी बात ही नहीं होती इस योग के अंदर। और आमतौर पे आपकी साइकी के अंदर ये बिठा दिया जाता है, ये खराब है। क्योंकि अगर कोई चीज आपकी साइकी के अंदर बैठ गई तो खत्म हो। फिर चंद्रमा शनि वाले व्यक्ति के लिए कोई भी बात उसके मन में घर कर गई अपने प्रोफेशन को लेके, वो होगी ही होगी, ही होगी। अगर उसने मन के अंदर कोई ऐसी पॉजिटिव बात बिठा ली कि ऐसे करेंगे और ऐसा होगा, फिर याद रखिएगा चंद्रमा से पावरफुल प्लेनेट कोई नहीं है। वो मन उसका वो करवा के ही छोड़ेगा, करवा के ही छोड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए मैंने अभी कहा कि ये इंसान को वो काम करना चाहिए जिसके अंदर इसका मन लगता हो। अब जिस काम के अंदर इसका मन लगेगा ना, वैसी ये साइकोलॉजी उसके अंदर बिठाता चला जाएगा, बिठाता चला जाएगा। क्योंकि वहां अगर इसने मन को जीत लिया, गुरुदेव बोलते हैं ना कि मन जीत लिया तो जग जीत लिया। और अगर आपने यहां पे मन को जीत लिया, आपने अपने कर्म को जीत लिया। ईश्वर ने हर किसी को
कुंडली के अंदर कर्म काटने के लिए किसको दिया है? शनि को दिया। हर इंसान कुंडली के अंदर कर्म काट सकता है, कर्म भोग के काट सकता है, कर्म जी के काट सकता है। कर्म कैंसल नहीं होते हैं कभी भी। कर्म आपने जो ले लिए हैं अपने ऊपर, वो कभी कैंसल नहीं होंगे, वो भोगने पड़ेंगे। ठीक है ना? ये कोई लोन नहीं है जो सरकार ने अरबपति को दे रखा, बाद में कैंसिल कर दिया। ये लोन आपका है, आपको उतारना पड़ेगा। वो कर्मों का लोन कहाँ? आपके मन में है। मतलब ये सैटर्न मून वाला व्यक्ति के अंदर, मन के अंदर सबसे ज्यादा कर्मों का लोन रहता है, वो बोझ रहता है। और वो कब उतरेगा? वो मन से ही भोग के उतरेगा। जितनी ज्यादा सैटर्न मून वाले व्यक्ति को मन से पीड़ा आती रहेगी, ग्रीफ आता रहेगा, समझ लेना कि उसके मन का अंदर जो पास्ट लाइफ का, प्रारब्धों का, जो कर्मों का बोझ है ना, वो टूट रहा है। बस उसको वो भोग ले। अगर वो रो रहा है उसमें, इसका मतलब वो दोबारा और कर्म उसके ऊपर लेयर चढ़ाता चला रहा है। इंसान को सैटर्न मून के अंदर ना प्रोफेशनली साउंड होने के लिए सबसे पहले मेंटली साउंड होना बहुत जरूरी है, वरना वो विष होगा उसके लिए, वरना वो उसकी जिंदगी के अंदर विष घोल देगा। सैटर्न मून वाले को प्रोफेशनली अगर राइज करना है तो उसको साइकोलॉजिकली, मेंटली बहुत साउंड होना पड़ेगा, वरना उसकी जिंदगी के अंदर विष एक्चुअल में आ जाएगा। और वो कब होगा? जब वो काम करेगा जिसके अंदर उसका मन लगे। फिर चाहे उस काम के लिए उसको पीड़ा ही क्यों ना आ रही हो, वो उसको भी हंसते खेलते भोग लेगा। उसके कर्म तक जाके उसको वो देंगे। तो हर कॉम्बिनेशन ना इंसान को कुछ ना कुछ मतलब देने आया और कुछ ना कुछ जो है वो लेने आया। अब चंद्रमा आपकी नींद है, स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप, टाइम ऑफ स्लीप। विष योग के अंदर, शनि चंद्रमा के अंदर इंसान की वर्क एफिशिएंसी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी स्लीप की क्वालिटी कैसी है। योर स्लीप क्वालिटी डिटरमाइंस योर वर्क एफिशिएंसी। इसमें क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है कि सैटर्न मून है जी, मैं तो 15-15, 16-16 घंटे सोऊंगा मेरी तरह। मैं बता रहा हूं, मैं खुद कभी कभी तरह सो जाता हूं। खैर, जोक्स अपार्ट, बट क्वालिटी ऑफ स्लीप इंसान का काम डिसाइड करेगी। सिंपल सी रेमेडी है, टाइम पे सो रो। सैटर्न मून वाले व्यक्ति वही रोते फिरते हैं जो टाइम पे सो नहीं रहे होते। वो कहते हैं कि मैं 4 बजे तक इसलिए जागता हूं ताकि घर में चोरी ना हो पाए। पर एक बात है, आप जानते हैं जिनकी कुंडली के अंदर सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन होता है वो सबसे ज्यादा रात को जाग सकते हैं। कुछ भी कर सकते हो, मतलब सारी रात हो सकता है जागते रहें। क्यों? क्योंकि इनका जो साइकोलॉजी है ना, मेंटली जो उनकी पावर है, वो सबसे ज्यादा काम पता कब करती है? जब अंधेरा होता है। सैटर्न विष योग जिसको हम बोलते हैं, विष योग वो तब काम करता है, शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये इंसान देर रात तक जाग सकता है, क्योंकि वो मेंटली सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा पावरफुल कब होता है? रात के वक्त होता है, जब शनि का पीरियड ऑपरेट कर रहा होता है। अब ये इसको रात को जगा तो सकता है, लेकिन मेंटली इसको दिक्कत करेगा, नेगेटिविटी लाएगा। इंसान सबसे ज्यादा इमोशनल, वैसे तो एक साइकोलॉजी है सबके लिए, लेकिन शनि चंद्रमा वाला इंसान सबसे ज्यादा इमोशनल रात को 11:30 से लेके 1 बजे के बीच में रहता है, रात के वक्त।
इमोशनली सेंसिटिव वो सबसे ज्यादा है। आपको उससे कोई इमोशन से जुड़ के बात करनी, रात को थिंक 11:30-12 बजे फोन लगा लो, वो आपको आदमी तो जागा हुआ ही मिलेगा, आप उससे तब जाके मन की बात कर लो। लेकिन अगर वो मेंटली स्टेबल मिलेगा ना, तो आपको वो 10 बजे सोया हुआ मिलेगा, तब जाके वो मन जीतेगा, तब जाके वो जग जीतेगा। चंद्रमा शनि वाले व्यक्ति को 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बी डिसिप्लिन, किस चीज में? सोने में और खाने में। सोने में क्या कि या तो टाइम से सो जाए या अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप को ठीक कर ले। अब सैटर्न मून वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, वो रात को काम करना बहुत अच्छा पसंद करते हैं, उनको नाइट शिफ्ट दे दो वो जाग लेंगे, हालांकि उनके लिए वो ठीक भी है। बस क्वालिटी ऑफ स्लीप का ध्यान रखें। सेकंड, बी डिसिप्लिन इन फूड, लिमिट में खाएं, कम खाएं, जितना जरूरी है उतना खाएं। अब सैटर्न मून वाले व्यक्ति में अगर ये जो क्वालिटीज हैं वो दिख रही हैं तब तो ठीक, लेकिन इंसान की जिंदगी हेल हो जाएगी, विष योग वाले व्यक्ति की जिंदगी नरक बन जाएगी अगर उसने नॉनवेज का सेवन करना शुरू कर दिया। सैटर्न कैसा खाना है? ठंडा, तामसिक, नॉनवेज। इसीलिए क्या कहते हैं, जब सैटर्न किसी के सेकंड हाउस में होता है कि आपको ना नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसे आप नॉनवेज खाओगे, फूड कौन सा हाउस? सेकंड हाउस, वहां सैटर्न बैठ गया, आपने सैटर्न को नेगेटिव कर दिया, फूड के साथ किसको कंबाइन कर दिया? नॉनवेज को कंबाइन कर दिया। सैटर्न अपनी तीसरी दृष्टि कहां मारेगा? फोर्थ हाउस पे, आपके मेंटली आपको पर प्रॉब्लम करनी शुरू कर देगा। और सेवंथ तो जा ही रही है एट्थ पे, तो पीड़ा तो अपने आप आएगी फिर, और वो पीड़ा कहां आएगी? वो 11th हाउस के थ्रू आ जाएगी। वो 11th को भी देख रहा है, वो 10th एस्पेक्ट से। इसीलिए सैटर्न मून वालों को बोला जाता है कि आपको कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर विष योग वाला व्यक्ति, तब जाके इसके लिए वो विष योग का काम करेगा कि अगर इसने नॉनवेज खा लिया तो मदर नेचर, अगर केतु का वहां पे रोल आ गया, अगर आ गया, तो ये इंसान को वो मार मारेगा कि ये तो कहेगा कि भाई मुझे कुछ भी कर रहे हो, बस मुझे बचा लो। सैटर्न मून केतु वाले व्यक्ति को, चाहे वो ये तीनों ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण नहीं कहना आ रहे हो, अगर इसने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया, जड़ों से उखड़ जाएगा, ये जड़ों से मेंटली डिप्रेशन में चला जाएगा, ये मेंटली खत्म। क्योंकि मदर नेचर, चंद्रमा केतु नेचर माफ नहीं करेगी इसको। भाई आप नॉनवेज जो खा रहे हो, वैसे तो आप डॉग लवर हो, वैसे तो आप एनिमल लवर हो, लेकिन आपको चाहिए चिकन, आपको चाहिए चिकन मीन्स आप KFC में जाके खाओगे। वो जब बच्चा जो जिसको आप खा रहे हो वो भी किसी का बेटा था, जब वो मर रहा होगा तो उसकी मां के अंदर से क्या इमोशंस आ रहे होंगे, सोचो कभी। भाई आपके बेटे को अगर कोई खा ले, अरे बेटा छोड़ो, खाना छोड़ो, बच्चे को अगर कोई चोट भी आ जाती है तो कितना आपके अंदर दुख होता है, एक कट लग जाता है तो कितना दुख होता है, भाई हमारे बच्चे को कट लग गया। कोई बच्चा गिर गया तो उससे ज्यादा दुख पेरेंट्स के होता है, लेकिन उन्हीं पेरेंट्स के सामने उस बच्चे को जिंदा काटा जाए, जलाया जाए, मारा जाए और खाया जाए, उस पेरेंट्स पे क्या बीतेगी? और वो आप उन जानवरों के साथ कर रहे हो। फिर हम बोलते तो हम तो नेचर लवर हैं, फिर वो जाएंगे ट्रैकिंग पे हिमाचल, फोटो डालेंगे नीचे नेचर इज कॉलिंग, अगली फोटो डालेंगे KFC में, है ना, शिल्पा शेट्टी की। फिर 3 दिन पहले उसको अवार्ड मिलता है पेटा से, 3 दिन बाद वो वीडियो डालती है चिकन के साथ, फिर बोलती है कि पता नहीं मेरे हस्बैंड के साथ उसने कौन से ऐसे कर्म थे जो उसको उठा के ले गए। एवरी कर्मा बूमरैंग्स, एवरी कर्मा बूमरैंग्स।
एक तरफ तो आप लोगों को ये भ्रमित कर रहे हो कि मैं तो भाई एनिमल लवर हूं, मेरे को तो पीटा से अवार्ड मिल रहा है, और एक तरफ आप जानवर मार के खा रहे हो, किसी का बच्चा खा रहे हो, और फिर आप बोल रहे हो कि मेरे हस्बैंड को तो उठा के ले गए किसी केस में। इस दुनिया के अंदर कुछ भी बिना मतलब के नहीं होता। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये ग्रह आपके कर्मों के थ्रू आपको एक्शन देते हैं। वहां बैठा कोई लिख नहीं रहा अच्छा 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 इन्होंने ये खा लिया, तो नहीं, वो अपने आप होगा, अपने आप होगा, जरूरत ही नहीं है। नेचर सबसे बड़ा रिकॉर्ड कीपर है। ये कुदरत जो है, ये सृष्टि है ना, सबसे बड़ा रिकॉर्ड कीपर है। ये आपकी स्ट्रगल भी देख रही है, ये आपकी ऐशो आराम भी देख रही है, ये आपका इंटेंट भी देख रही है, क्योंकि वहां ऊपर आपकी नियत रिकॉर्ड होती है। वो ये रिकॉर्ड नहीं होता कि आपने 10 करोड़ रुपए का लंगर लगा के 10 पोस्ट लगा के फेसबुक पे डाल दिया कि आज फलाने नेताजी के साथ हमने ये लंगर लगाया, अति प्राप्ति हुई, भैया जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। वहां नियत रिकॉर्ड हो रही है, वहां ये नहीं रिकॉर्ड आ रहा कि आपके पोस्ट के ऊपर लाइक्स कितने आ रहे हैं। आज भी मेरी वीडियो के ऊपर अगर कोई लाइक आता है, कमेंट आता है, व्यूज आता है, कोई फर्क नहीं है। अगर मैं अपनी नियत से साफ होकर लोगों को वो बता रहा हूं जो उनके लिए जानना जरूरी है, और मैं लोगों को वो बता रहा हूं जो मेरे गुरु का आदेश है कि ज्योतिष की पूरी कायाकल्प करके लोगों को ये बताना कि ज्योतिष एक्चुअल में क्या है। अगर मेरा वो इंटेंट साफ है तो वो वहां रिकॉर्ड हो रहा है, तो मेरे को भी वैसे रिजल्ट आएंगे, अन्यथा मेरे को भी कोई वो नहीं है। आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो भी ठीक। तो खैर वापस आते हैं सैटर्न मून के कॉम्बिनेशन पे। सैटर्न मून के लिए ना एक बड़ी मजेदार चीज है। तो सैटर्न मून के लिए एक सबसे बड़ी मजेदार क्या चीज है कि सैटर्न आपका टाइम टेबल है। अब सैटर्न, अब किसी को बोलो कि आप टाइम टेबल को फॉलो करो, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे ज्यादा बोरिंग काम अगर कोई हो सकता है ना, बोरिंग काम, तो वो टाइम टेबल को, रूटीन को फॉलो करना है। और अगर उसको हम थोड़ा सा सैटर्न मून के साथ कंजंक्ट करके इसको थोड़ा बढ़िया बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा फ्लेक्सिबिलिटी है, चंद्रमा चेंज है, चंद्रमा बदलाव है। एक ना बड़ा अच्छा एक यूट्यूब तो वगैरह वो आते हैं, उनका नाम है अंकुर वारिको। उनका एक क्लासेस हैं कुछ यूट्यूब पे, अगर आप देखोगे कि हाउ टू मेक अ टाइम टेबल, अच्छी चीज है। तो मैंने बड़ी अच्छी चीज बताई, दैट इज अ परफेक्ट रेमेडी फॉर सैटर्न मून। वो कह रहे हैं कि आप अपने सारे इंपॉर्टेंट काम लिखो कि आपको क्या क्या करने हैं, लेकिन रोज एक ही रूटीन फॉलो मत करो। एक हफ्ते का बना लो कि आज मंडे है, आज मुझे वीडियो शूट करनी है। अब वह वीडियो मैं कब एडिट करूंगा? बुधवार को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में करूंगा। ये मेरा रूटीन है और मैं उसी को ही फॉलो करूंगा। तो सैटर्न मून वाले के व्यक्ति के लिए सबसे बढ़िया और सबसे ऊंची रेमेडी ये है, सबसे बढ़िया रेमेडी है कि वो एक रूटीन बनाए, लेकिन डेली एक ही रूटीन को फॉलो ना करे। वो एक पूरा का पूरा महीने का, एक पूरा का पूरा वीक का, सबसे पहले एक वीक का रूटीन बना ले। और उससे होगा क्या कि उसको हर डे एक ही चीज को दोबारा 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 जो है ना, जीने से बोरिंग नहीं होगा। क्योंकि चंद्रमा शनि वाले के व्यक्ति के मन के अंदर बोर बोर होना कौन करेगा? बोर सैटर्न करेगा। वो तब आएगी जब वो चीजों को बदलाव के अंदर नहीं लेके आएगा, उसको चेंज चाहिए। किस चीज के अंदर? कर्म के अंदर। जब उसको कर्म के अंदर, अपने डिसिप्लिन के अंदर चेंज मिलेगा, तब जाके वो सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन उसके लिए एक्चुअल में शनि चंद्रमा का काम करेगा, ना कि विषयोग का। शनि चंद्रमा वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा जल्दी बोर होते हैं क्योंकि उनको चेंज नहीं मिल रहा है। शनि चंद्रमा वाला व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है, सबसे ज्यादा मेंटली वो परेशान रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको बदलाव नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो अपने मन का काम नहीं कर रहा है। अगर वो अपने मन का काम करेगा तब जाके ये सैटर्न मून कहलाएगा, वरना ये विष योग कहलाएगा। उसको चाहिए बदलाव, या तो बदल के काम कर ले या बदलाव के साथ काम कर ले, वरना उसका काम बदलता रहेगा।
और इसीलिए उसको सारी जिंदगी ये समझ में नहीं आएगा कि उसको काम करना कौन सा है। अब छोटी छोटी रेमेडीज हैं सैटर्न मून वाले के लिए। क्या? चंद्रमा खाना है, सैटर्न सेवा है। खाने की सेवा करो। अगर आप खुद से कोई लंगर या कुछ भी ऐसा नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई अपने लेवल पे एक इंटेंट से काम करे। आप जाके वहां सेवा करावे जहां पे खाने का काम हो रहा हो। जहां पे खाने का काम हो रहा हो यानी कि लंगर लगाओ, वहां पे आप बाल्टी उठाओ, वेगो खाना खिलाओ। आपका सैटर्न मून ब्यूटीफुली काम करेगा, क्यों नहीं करेगा? मून ट्रेवलर्स हैं, सैटर्न सेवा है। सावन चल रहा है, जहां आपको कावड़िया मिले आप उनकी सेवा करो। आपका विष योग आपको विष जिंदगी के अंदर कभी नहीं देगा। सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अब ट्रैवल कौन कर रहे हैं? कावड़िए। आप उनको खाना खिलाइए। कोई और जो भी सेवा अगर आप कर सकते हो, अपने जो उनसे पूछो, भाई बताइए, इस मौका दीजिए। वो क्यों कहेंगे भाई हमारी करो? खुद से करो। मेंटली आपको, अब मैं बता रहा हूं, शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। आपने किसी ट्रैवलर की सेवा कर दी, चाहे कावड़ी की कर दी, जितनी ज्यादा मानसिक शांति उसको मिलेगी ना, उससे 10 गुना ज्यादा आपको मिल जाएगी। 10 गुना ज्यादा, गारंटर बोल रहा हूं, लाइव बोल रहा हूं। एक दिन करके देख लेना सिर्फ। और कोई वार देख के मत करना, आज तो भाई सोमवार है सावन का, आज करेंगे सेवा ही सेवा। 24 घंटे रात को 2 बजे भी कोई जाता हुआ दिख गया, जाके फटाफट भाग के जाके खाना पानी कुछ भी देकर आए। और इसीलिए भी देखा है कि मेरा विष योग ठीक हो जाए। इसीलिए देखा है कि भी भगवान ने हमें ड्यूटी दी है। सैटर्न मून वाला व्यक्ति जिंदगी के अंदर दुखी तब रहता है जब उसको यह नहीं मालूम होता कि ईश्वर ने उसको दूसरों को मानसिक शांति देने की ड्यूटी दी है। तब जाके उसको मानसिक शांति मिलेगी। ड्यूटी कौन सा प्लेनेट है? सैटर्न है। मानसिक शांति चंद्रमा। उसको ये ड्यूटी दी है कि भी तेरा इस जन्म में ये काम है कि तू दूसरों को मानसिक शांति दे, दूसरों को मेंटली सुकून दे। और अगर ये व्यक्ति दूसरों को मेंटली सुकून नहीं देगा ना, तो आम तौर पे आपको ये 100% देखने को ये मिलेगा कि आसपास के लोग इसके मन के अंदर कचरा भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे। फिर बोलो तो मेरे मन के अंदर तो नेगेटिविटी बाहर से आती है। भाई तूने कितने लोगों को मेंटली सुकून दिया है? खुद को मालूम है उसको। कौन का सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट अभी कौन बताया मैंने? भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अर्जुन को मेंटली रिलीफ दिया। पहले महाभारत आया था ना अभी स्टार प्लस पे, अच्छा बनाया। उसमें शकुनी का एक बहुत जबरदस्त डायलॉग है, बहुत जबरदस्त डायलॉग है कि रणभूमि में युद्ध जीतने से पहले मनभूमि में जीता जाता है, ऐसे बोलता है वो। बहुत अच्छा एक्टर है वो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले वो युद्ध यहां से जिताया था, तब जाके वो रणभूमि में जीता है। क्योंकि उनकी ड्यूटी थी क्या करने की? मेंटली सामने वालों को एम्पावर करने की। सैटर्न मून वाला व्यक्ति अगर मेंटली सामने वाले को एम्पावर कर रहा है, तब जाके वो खुद जाके 10 टाइम्स मेंटली एम्पावर रहेगा, वरना वो रोता रहेगा। मन के अंदर नेगेटिविटी आती रहेगी, आती रहेगी। तो कोई भी कॉम्बिनेशन ना कभी बुरा अच्छा वो नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके कर्म क्या हैं। आपके कर्म अच्छे तो चंद्रमा अच्छा, अगर आपके कर्म खराब तो विष योग। तब जाके वो विष योग बनेगा और उस हाउस को विष की तरह घोल देगा आपकी जिंदगी के अंदर, जिस हाउस के अंदर ये कंजंक्शन बन रहा है। तो मेडिटेशन करने से मन की शांति नहीं मिलती है, मन शांत होता है तब जाके मेडिटेशन होती है। और सैटर्न मून के अंदर मन शांत इंसान का तब रहता है जब वो चीटिंग नहीं कर रहा होता अपने काम के अंदर, वरना उसको मालूम है कि मैं कितना बड़ा वो हूं, कहां मैं मिलावट कर रहा हूं। आपका खाने का काम है, आप इतनी सी भी कस्टमर के साथ मिलावट कर रहे हैं ना, आप चीटिंग कर रहे हो।
और चंद्रमा तब आपको मारेगा जब उसके साथ के प्लैनेट्स की दशा आ गई ना, फिर आप घूमते फिरोगे कुंडलियां लेके कि बताओ जी ये हमने तो कभी किसी का खराब किया नहीं। कोर्स के अंदर भी, क्लास के अंदर भी काफी लोग ऐसे होते हैं जो लिंक दूसरों को फॉरवर्ड कर देंगे, आप भी फ्री में कोर्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा हमसे कोई चीटिंग कर गया ना, हमारे कर्म काट गया। सैटर्न मून के केस के अंदर कोई व्यक्ति आपके साथ चीटिंग कर गया तो नाचना, खुश है कि नाचना कि आपके कर्म काट गया आदमी वो। क्योंकि कर्म काटने के लिए किसको दिया है? शनि को। किसके साथ? चंद्रमा के साथ। चीटिंग कर ली तो कर्म आपके ऊपर और आपने चढ़ा लिया, कर्मों का बंधन में और फंस गए। और अगर कोई चीटिंग कर गया तो वो खोल गया। कोई आपके साथ चीटिंग कर जाए, खुश रहना, मजे मस्ती में मजे, थैंक यू वेरी मच, मुक्त कर दिया। लेकिन अगर आपने कर ली तो मेरा तो आपने फायदा कर दिया, अपने आप पे बोले लिया। और ना ही मैं भगवान हूं, ना ही आप। कर्म ही ईश्वर है। मन का भाव ही ईश्वर है। एक्चुअल में जो मन के भाव है ना, वो ही ईश्वर है। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, सिंपल से कॉम्बिनेशंस हैं। उसको डिकोड थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ करना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने हर कॉम्बिनेशन को एक अवेयरनेस के साथ टैकल करना सीख लिया तो जब आप मरोगे ना, जब आप जा रहे होगे इस दुनिया से, तो रिग्रेट नहीं होगा। मैं कहता हूं सबसे बड़ी वेल्थ जिंदगी के अंदर यही रहेगी कि जब आपका आखिरी मिनट चल रहा हो तब आप बहुत सेटिस्फाइड हो। इससे बड़ी चीज को मैं समझता हूं कि उससे अमीर आदमी दुनिया के अंदर कोई हो ही नहीं सकता। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।